तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज कल से आरंभित होकर आज भी भाद्रपद पूर्णिमा का यह समय व्यतीत हो रहा है, समय है। मुझे लगता है कि आप में से बहुतों ने उपोषित के सील को धारण किया होगा, है ना। तो उपोषित के सील आप लेते समय कहते क्या है कि ये जो 8 शील हम ले रहे हैं, ये किनको प्रणीत रख कर ले रहे हैं? अरहंत मुनिगणों को अनुगमन करना, उनके तरह जीवन जीने का प्रयास करते हुए इन सीलों को हम लोग धारण करते हैं। ठीक है। तो अरहंत मुनिगणों का जीवन जो है निर्मल है, निश्चल है। उस तरह से आज मैं अपना जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण निर्मलता से जीने का अभ्यास करूंगा। यह पोषक के दिन का प्रधान हेतु होता है, प्रधान कारण होता है। ठीक है। तो आज आप लोग उपोषक लेकर, आज की पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष बातें घटित हुई थी। तो उसमें से एक दो बातें ऐसी भी हैं कि जिसमें भगवान बुद्ध जी किसी कारणवश एकांतवास के लिए जंगल में रहते समय, संपूर्ण वर्षावास में, वहां के जंगली जीवों ने, या फिर हाथी हो जाए, बाकी कोई हो जाए, या कोई शत्रु हो जाए, इन लोगों ने भगवान को भोजन दान में दे दिए थे। तो ये पूर्णिमा के दिन किसी ने शहद को, भगवान बुद्ध जी को शहद पूजा किया था, किसी हाथी ने पूजा किया था। इसी कारण से शायद हो सकता है आज की पूर्णिमा को मधु पूर्णिमा भी कहा जाता है। वो है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है, वह यह कि आज भगवान बुद्ध जी के शासन में, इस बुद्ध उपदेश के शासन में, स्त्रियों को अनागारिक प्रवज्जा की अनुमति मिली थी। ठीक है। स्त्रियों को प्रवज्जा की अनुमति आज मिली थी, यानी भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी। इस लोक में ये सबसे कठिन बात है। बहुत ही कम बुद्धों के समय में भिक्षुणी संघ की स्थापना होती है, हमेशा नहीं होती, दिखाई नहीं देता है सर। कहते हैं भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं, परंतु विनय न होने के कारण फिर धर्म वैसे वैसे समय समय पर कम होते जाता है। तो आज भिक्षुणी संघ की स्थापना है। ये भिक्षुणियां बनना यह आसान काम नहीं है, गृहस्थ धर्म की तरह सरल काम नहीं है। बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। यदि जातक कथाओं को उठाकर देख लो तो हमें दिखाई देता है कि ये जो पारमिताएं हैं, ये महिलाओं ने भी पूर्ण की है, जगह जगह पर, समय समय पर। इसी तरह तो 80 यानी 80 अग्रश्रावकों में केवल भिक्षु नहीं आते, उसमें भिक्षुनियां भी हैं, उपासक उपासिकाओं भी कुछ आते हैं, है ना। तो ये जो सब श्रावक हैं, इन श्रावकों के लिए या इनकी पारमिताएं होती, श्रावकों के धर्म होते हैं जिनको पूर्ण करना पड़ता है। आज भी जैसे महिलाओं के लिए सरलता नहीं है बहुत से कार्यों में, वैसे ही उस समय तो और भी कठिन कार्य था। ऐसे समय में भगवान ने महिलाओं को धर्म की प्रवृत्ति की अनुमति दे दी, परंतु उसके कुछ ऐसे अंग भी देखे जिस कारण से शासन की आयु क्षीण हो जाए। शासन का जो समय है, बुद्ध शासन का समय कम हो जाएगा, ऐसा भी भगवान बुद्ध जी ने बताया। इसीलिए अ, शासन की आयु में हम देखते हैं कि अरहंत बनने तक, अरहंतों की जो दीर्घ तक काल तक बहुत ही असरलता से देखे गए भिक्षुगण, वो अधिक से अधिक हजारों वर्षों तक रहे हैं। उसके बाद में आने वाले भिक्षुओं को उस समय के किसी भी भिक्षु ने अपने सामने अरहंत नहीं कहा, या अरहंत करके पुकारा नहीं है। सबके सब किसी न किसी कारणवश यहाँ उनके केवल श्रावक है करके ऐसे ही संबोधन में आया है हजारों वर्षों तक। परंतु इस सूत्र में भगवान ने 500 वर्ष की आयु सीमा बताई थी। तो उसको भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो है, ये आसान नहीं है। ये जो है भिक्षुनियों की प्रवृत्ति आसान नहीं है।
लंबे समय तक, बहुत ही लंबे समय तक, यानी तथागत पारमिताएं पूर्ण कर रहे, उनके साथ साथ ही ये महिलाएं जो हैं वे भी करते आई। महाप्रजापति गौतमी, जातक कथाओं में मिलता है, अनेक बार जन्म लिया, अनेक बार भगवान के साथ साथ सानिध्य में किसी न किसी कारण से रहे। यशोधरा देवी, उनके बारे में तो इतना कहा जाता है। आज तो नहीं, हम सोच रहे थे कि आज कहेंगे, आज श्रीलंका में बड़े सुंदर से यशोधरा देवी के नाम से बहुत सुंदर विहार का, चैत्य का उद्घाटन हो रहा है, खासकर उसका लोकार्पण हो रहा है। परंतु उनका जीवन जो है वो सरल शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल काम है यशोधरा देवी का। यशोधरा जो माता जी है, भिक्षुणी है, उसका जीवन बहुत आसानी से कहना मुश्किल काम है, और 1 घंटे में पूर्ण करना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। उनका यदि जीवन तुमको सीखना है तो कम से कम 3 घंटे बैठना पड़ेगा। कितने समय? 3 घंटे बैठना पड़ेगा, तब उनके आरंभिक जीवन की, फिर अतीत में जितनी बातें भिक्षु मैंने वह भगवान के साथ में जो कि मुझे ऐसे व्यक्ति की पत्नी बनना है, वहां से लेकर उनका पूरा जीवन, जहां जहां अलग अलग जातक कथाओं को लेकर वर्तमान के जीवन तक आने तक, इनका इतना दीर्घ समय है, क्या हम उसे सरलता से 1 घंटे की कक्षा में नहीं कर सकते। ठीक है। तो कभी ऐसा योग आए, कभी ऐसा संयोग बने कि हाँ हम लोग 1-2 घंटा बैठ सकते हैं, तो फिर यशोधरा देवी के ऊपर चिंतन करेंगे। नहीं तो शॉर्टकट में तो बहुत सरलता से बता सकते हैं, बहुत सरलता से, परंतु उनका जीवन बड़ा, ये इतना है, इन्होंने इतना कष्ट भी सहा है। किस लिए? तो केवल इस सूर्य सूर्य के साथ साथ में जीवन जीने, मुक्ति को पाने के लिए, इसका परिश्रम वो बड़ा ही सुंदर है यशोदा देवी का जीवन। हमारे श्रीलंका में एक बंते जी है, बड़े बंते, उन्होंने लगभग 4 से 6 घंटे तक उनके जीवन का विस्तार किया है। इतना विस्तार है उसके बारे में। तो इसीलिए छोटे समय में बताना भी ठीक नहीं है। यानी उनके स्वभाव धर्म के लिए, उनके उनके किए कर्तृत्व के लिए, उनके कार्य के लिए यह 1 घंटे का समय मर्यादित नहीं है। तो आज हम लोग थोड़ा सीखेंगे कि कितनी दिक्कत हुई है, भगवान ने सरलता से भिक्षुनी को प्रवचन नहीं दी, उसको सीखेंगे। और थोड़ा सा बहुत हल्के में जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों भगवान ने फिर इन लोगों को, भिक्षुनियों को प्रवचन की अनुमति दी करके। इस सूत्र का नाम है गौतमी सूत्र। गौतमी वर्ग में गौतमी सूत्र नाम का ये है, अंगुत्तर निकाय के 8वें निपात में गौतमी वर्ग में आता है। तो इस सूत्र का ऐसा भगवान ने इस तरह से कहा कि एकं समयं भगवा सबकेषु विहरति कपिलवस्तुस्मि निग्रोधाराम में। भगवान बुद्ध जी एक समय कपिलवस्तु के निग्रोधाराम में, यानी वटवृक्ष के या फिर बरगद के पेड़ की जहाँ जहाँ था उस विहार में विराजमान थे। तो ऐसे समय में भगवान जब कपिलवस्तु गए थे, तब बहुत से भिक्षु लोगों ने, उपासकों ने भगवान का धर्म सुना, बहुतों को लाभ हुआ। और भगवान ने धर्म का उपदेश देकर फिर वहां शाक्यों ने डिसाइड किया था कि हमारे परिवार से एक एक पुत्र, एक एक लड़का, वह बुद्ध शासन के लिए प्रवचित होगा करके। ये कपिल वस्तु से शुरुआत हुई ये परंपरा है। आज खेत की बात है कि ये हमारे से टूट गई है, हमारी ये परंपरा टूट गई कि शासन में एक पुत्र बुद्ध के लिए जाए करके, शासन के लिए, धर्म के लिए जाए करके, ये खत्म हो गया है। परंतु उस समय ये किया गया था। तो जिन जिन महिलाओं ने धर्म सुना, उन्हें भी ये बड़ा रुचकर लगा, उन्हें भी ऐसा लगा कि हमें इसका पालन करना चाहिए। तो किसी एक समय में भगवान जब पुनः कपिलवस्तु में गए थे, तब उनके मन में, महाप्रजापति गौतमी के मन में, जो उनकी पोषिका माता थी, पोषण करने वाली माता थी, उनके मन में ये ख्याल आया कि हमें भी प्रवज्ञा की अनुमति चाहिए। तो तब वो क्या करती है कि भगवान के पास जाती है, भगवान को नमन करती है, और एक तरफ खड़ी रहती है। साधु भंते लभेय मातुगामो तथागत वेदिते धम्म विनये अगारस्मान अगारे पब्बर्चन्ति। भगवान अच्छा होगा यदि भगवान बुद्ध जी से उपदेशित इस धर्म विनय में महिलाओं की प्रवज्ञा की भगवान अनुमति देते हैं। तो फिर भगवान क्या कहते हैं? अलम गौतमी माते रुचि मातुगामस तथागत वेदिते धम्म विनय अगारस्मा अनगार्यम पब्बर्चन्ति।
कि अ, गौतमी, तुम ऐसी इच्छा मत करो, ये ठीक नहीं लगता कि तुम्हारे मेरे महिलाओं ने प्रथागत के धर्म विनय में प्रवज्जा की अनुमति प्राप्त करने की इच्छा करना, ये नहीं ठीक है करके कहा। दूसरी बार भी वो मानते, तीसरी बार भी मानते, भगवान तीनों बार कहते हैं कि यह ठीक नहीं कि इस शासन में नार्य तथागत तत्व धर्म विनय में प्रवज्जा चाहे, नहीं चाहे तो ठीक रहेगा करके भगवान कहते हैं, नहीं तुम ही इच्छा करो कि ऐसा नहीं होना चाहिए करके भगवान उस समय कहते हैं। कठिन कार्य है, कठिन कार्य, भगवान ने सरलता से अनुमति नहीं दी। वो समय ऐसा था कि उसके बारे में कह नहीं सकते। ऐसे समय भगवान ने उनको मना ही कहा है। किसी एक कार्य को, कारण को प्रकाशित करने के लिए भगवान बुद्ध जी अनेक तरह से विस्तार करते हैं, उसमें से ये एक भाव है। तो तीन बार भगवान ने मना कर देने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस लोक में जो उनको, उनके मन को परिवर्तित कर सके। पुनः तीस चौथी बार भगवान से याचना ही नहीं की जा सकती। तो बड़े ही खिन्न मन से, बड़े ही उद्विग्न मन से, दुखी होकर वो भगवान को नमन करके, प्रदक्षिणा करके वहां से चली गई। क्या सोचकर कि भगवान नहीं चाहते, या फिर तथागत भगवान बुद्ध जी जो है इस विनय में नारियों को प्रवज्ञा देना नहीं चाहते हैं करके ऐसा भाव उसके मन में आया। तब भगवान बुद्ध जी कपिल वस्तु को छोड़कर कुछ समय के बाद जिस तरह से चारिका करते हुए, भ्रमण करते हुए भ्रमंती पर निकले, वहां से क्रमशतः वैशाली में गए। वैशाली के कुटागारशाला में विराजमान थे। फिर जब तथागत वैशाली में आए थे, तब भी महाप्रजापति की गौतमी के मन में क्या था कि प्रवज्ञा चाहिए, प्रवज्ञा चाहिए। तो उसने क्या कहा कि भगवान ने तो मना कर दिया है, तो स्वयं के ही हाथों से, स्वयं से ही बाल मुंडवाए, काषाय वस्त्र को पहना। अपने साथ में यशोधरा देवी भी थी, उनके साथ में उस समय यशोधरा देवी जो थी वो भी, उसके साथ में परिवार के बाकी यानी दास दासियां हो या जो भी सहेलियां हो, मैं ऐसे बहुत विशाल यानी अन्य साथियों के साथ, बहुत सी महिलाओं के साथ उसने बाल मुंडवा कर, काषाय पहनकर धीरे धीरे चलते 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 कहाँ आए, वैशाली में आ गए देवी कपिलवस्तु। आज यदि कोई भिक्षु भी, यदि कोई व्यक्ति स्वयं के हाथों से बाल मुंडवा कर ऐसा चिवर धारण करता है तो उसे भिक्षु नहीं कहा जाता। स्वयं के हाथों से यदि बाल मुंडवा कर, काषाय पहनकर कह दे कि मैं भिक्षुनी हूं, तो उससे भिक्षुनी नहीं कहा जाता। ये शासन में नियम के विरुद्ध है। परंतु उस समय ऐसा कोई नियम बना हुआ नहीं था, ऐसा कोई बात नहीं थी। तो वो पहनकर आ गए। और इतने दूर का, क्योंकि महारानी थी, इतने दूर का प्रवास करने के कारण, इतने दूर की लंबी यात्रा होने के कारण उसके पैर सूज गए थे, थकान हो गई थी, बिल्कुल शरीर से धूल धूल से शरीर भरा हुआ था। और मन भी दुखी था कि कैसे करेंगे, यदि भगवान मना करते तो क्या होगा। तब तब भगवान की, नहीं भगवान तो अनुमति देंगे नहीं, तो आए आनंद भंते जी वहीं पर आए। आनंद भंते जी ने देखा कि ये जो महाप्रजापति गौतमी है ये यहाँ पर है। तो पूछा आनंद भंते जी कि भाई इतने ऐसे, इतने इतने कठिन अवस्था में आप कैसे आई है करके। तो कहते हैं कि भगवान से हम धर्म अनुमति की यानी प्रवज्ञा की अनुमति चाहते हैं, हम चाहते हैं, परंतु भगवान हमको प्रवज्ञा की अनुमति दे नहीं रहे करके ऐसा भाव उनके मन में है, उन्होंने कहा। तो आनंद बनते जी हैं, भगवान ने आनंद बंत जी को चार बातों में अग्र कहा है। उसमें से एक है कि कोई भी भगवान आनंद बंत जी से मिलने आए वो दुखी होकर नहीं जा सकता। वो सबके, कोई भिक्षु आए, भिक्षुनिया, उपासक, ऊपर सबके मन को जीत ले, ऐसा स्वभाव था आनंद बंत जी का। अप्रतिम व्यक्तित्व थे, बहुत ही सुंदर। उनको तो अनुमति भी थी कि जब चाहे भगवान बुद्ध जी से जाकर बात कर सकते थे, अनुमति थी, वो भी था। तो भगवान को ये कहती है, आनंदमती जी कहते हैं प्रजापति की, प्रजापति थोड़ा रुक जाओ, मैं भगवान से अनुमति लेता हूँ और आता हूँ। तब वो वहां रुके, सबके सब वही महावन के पास में ही बाहर रुके रहे। आनंद भंते जी बड़े ही दक्ष हैं, बहुत ही क्लेवर। तो वे गए भगवान के पास, और भगवान के पास जाकर भगवान को कहा कि भगवान, महाप्रजापति गौतमी इतने लोगों के साथ आई है, यहाँ प्रवज्ञा की उम्मीद से आई है, और ऐसा
इतनी थकान है उनकी, उनकी पैर है धूल वगैरह से सनी हुई हैं, और वो चाहते कि प्रवज्ञा की अनुमति मिले। तो भगवान, अच्छा होगा यदि महिलाएं भी, नारियां भी इस तथागत के धर्म विनय में प्रवज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी हो जाए, यानी उनका अधिकार मिले। तो भगवान क्या कहता है? अच्छा होगा आनंद, अच्छा होगा, यही अच्छा होगा आनंद, कि तुम नारियों के प्रवज्ञा में रुचि मत रखो, कि नारी इस शासन में प्रवजित हो जाए, ऐसी इच्छा मत करो तुम, ऐसी बात मत कहो तुम। ये क्यों ऐसा भगवान कहते हैं, इस बारे में कोई सोचने की कोशिश नहीं करता। परंतु भगवान ने इसको बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि भगवान तो दर्शन, यानी सभी का भविष्य अतीत और वर्तमान देख सकते थे, तो इस कारण से जो होने वाली समस्याएं थी, ये लोगों को दिखाई नहीं दी। आज यदि कोई वर्तमान में ऐसा चिंतन करे कि अरे, भगवान ने महिलाओं की ब्रह्मचर्य की अनुमति नहीं दी थी, तो वो कैसे एक छोटे परिवेश में देखेंगे, पर उसके कारण जो घटनाएं घटित हुई, या उससे जो घटित हो सकती है, इस बारे में वह व्यक्ति, वह पुरुष हो या महिला हो, चिंतन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि छोटी सोच में आएंगे। इस बात का ध्यान रखना। इस सूत्र का उपदेश गलत तरीके से कभी लेने की कोशिश मत करो, इसे सकारात्मक दृष्टि से देखो। शासन की चिरस्थापना के लिए, शासन को लंबे समय तक चलने के लिए ये उपदेश है। इसको एक इस तरह से समझो कि यदि कोई व्यक्ति मकान बनाता है, और उस मकान बनाते समय उसमें लोहे की रॉड वगैरह डलती है, वहां जाकर कोई व्यक्ति कहे कि एक काम करो, इसमें इस मकान को खारे पानी में खड़ा कर दो, नमकीन पानी में खड़ा कर दो, तो क्या होगा? नमकीन पानी में लंबे समय तक रहने के कारण वो सीमेंट जो है जल्दी गल जाता है, उसकी आयु कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। उसमें पानी का दोष नहीं, उसमें सीमेंट बनाने वाले का दोष नहीं, वो स्वभाव धर्म है। वो स्वभाव धर्म है, जिसे हम कहते हैं ना कि जहाँ स्त्री पुरुष इकट्ठा आ जाए, वहाँ क्या होगा? बाकी सारे विवाद से लेकर सारी चीजें आ जाती है। तो उस भाव से, तो सुरक्षा की दृष्टि से हो जाए, इस दृष्टि, तो उस तरह से हमें पॉजिटिवली, सकारात्मक दृष्टि से सोचना चाहिए। कि घर को यदि लंबे समय तक बनाना है, तो हम क्या कहते हैं कि दीवार पर सिलन ना आए करके नीचे कंक्रीट की अलग से पट्टी डलवाते हैं, क्योंकि कंक्रीट पानी को नहीं रिसता खींचता, पर ईंट खींच लेती है। इसलिए घर बनने से पहले, जब भी जहां पानी, उसके ऊपर एक कंक्रीट का रद्दा लगाया जाता है, और उसके बाद ही ईंटें खड़ी की जाती है। वैसे ही शासन के लिए भी भगवान ने ये ईंटों के ऊपर एक कंक्रीट का रद्दा लगवाया है, वो है ये सूत्र का उपदेश। उस तरह से इसको सोचो, इसको निगेटिविटी से सोचने की आवश्यकता नहीं है, सकारात्मक दृष्टि से सोचना है आपको। तो पहली बार आनंद बंदे जी को भगवान ने कहा कि आनंद, तुम रुचि मत लो कि भगवान के आसन में महिलाएं प्रवजित हो जाए। दूसरी बार भी आनंद बंदे जी ने भगवान को निमंत्रण दिया, भगवान आप अनुमति दे। भगवान कहते कि आनंद, तुम इसमें रुचि मत लो। तीसरी बार भी आनंद बंदे जी ने भगवान को कहा, भगवान ने तब भी मना किया। 3 बार से अधिक न मना करने के बाद भगवान को कोई नहीं पूछ सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता। तब आनंद तो आनंदमती जी है। आनंदमती जी की महिमा इतनी, संपूर्ण भिक्षुणी शासन की अनुमति दिलाने का पूर्ण कार्य आनंदमती जी का है। पूर्ण कार्य आनंदमती, आज भिक्षुणी नाम भी हमको सुनने को मिलता है, उसके लिए एकमात्र कारण आनंदमती जी, उनके प्रति कृतज्ञता हमारे। आज भिक्षुणी शासन छोड़िए, हम जिस धर्म का उपदेश सुन रहे हैं, जिनको पढ़ रहे हैं, ये संपूर्ण देने का कार्य जो है आनंदमती जी का। इसीलिए एवं में सुतंग आता है। ये एवं में सुतंग बुद्ध की वाणी नहीं, एवं में सुतंग ये आनंदमती जी ने सुनी हुई शब्द है। तो इसको भी आनंदमती जी ने कहा, तो भगवान को पूछने का दूसरा क्रम आया। क्या कहते हैं? भगवान को पूछते हैं कि न भगवा अनुजानाति मातुगामस्त तथागतप्प वेदिते धम्म विनय अगारस्मानगारिण परिव्रज्य। कि भगवान अनागारिक प्रवज्ञा नहीं दे रहे हैं, तो क्यों न मैं उन्हें दूसरी तरह से पूछूं। तो भगवान को पूछते क्या है कि आ, भवोनुखो भन्ते मातुगामो तथागतप्प वेदिते धम्म विनय अनाग अगारस्मा अनगार्यं पब्बजित्वा सोतापत्ति फलं वा सकदागामी फलं वा अनागामी फलं वा अरहत फलं वा सच्चिकातुं ते। क्या भगवान, यदि महिलाएं शासन में प्रवजित हो जाए, तो क्या वे श्रोतापन्न सकृतागामी अनागामी अरहंत फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगी?
क्या वे इसमें सक्षम नहीं है? किस तरह से पूछते, पहले तो भगवान ने मना कर दिया ना, फिर धर्म की बात लेकर आते हैं आनंद मंदिर। तो क्या कहते हैं कि भगवान, यदि महिला इस शासन में आ जाए तो क्या वो श्रोतापन्न बन नहीं सकती? क्या वो सकदागामी नहीं बन सकती? क्या वो अनागामी नहीं बन सकती? क्या अनंत नहीं बन सकती? भगवान कहते हैं कि बन सकती है। भगवान कहते हैं कि महिलाएं, स्त्री जो है, बुद्ध ने बताए हर एक धर्म का, भगवान बुद्ध जी ने कहे हर एक धर्म को उसी तरह से ज्ञात कर सकती है जिस तरह से पुरुष। धर्म के ज्ञात करने के लिए कोई भेद नहीं बताया भगवान ने। शरीर की दृष्टि से भेद है, ये सभी कहते हैं, परंतु बौद्धिक स्तर से यह धर्म की अनुभूति के लिए कोई भेद नहीं बताया। ये बात भगवान ने यहाँ पे किस तरह से प्रकट की है। तब आनंद बंदी जी कहते हैं, फिर भगवान आनंद बंदी जी उसी तरह से कहते हैं कि भगवान, यदि यह जो स्त्रियां हैं, ये अरहत फल साक्षात्कार करने में योग्य हैं, स्त्रियां यदि साक्षात्कार करने में योग्य हैं, तो भगवान, ये जो महाप्रजापति गौतमी है, इस महाप्रजापति गौतमी ने आप पर बहुत उपकार किए हैं। इतने उपकार किए हैं कि जिसकी तुलना नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि माँ के दूध का कर्ज चुकाना पड़ेगा करके, सुना है ना ये शब्द, कि दूध का कर्ज होता है ना, दूध का कर्ज। तो क्या कहते हैं आनंद मंदिर जी, यही बताते हैं कि भगवान, ये तो आपकी मौसी माँ है। हाँ, आपादिका यानी आपको दूध पिलाने वाली है, आपको उसका आपने आपका पोषण किया है। खीर खीर सदाई का कहाँ है? मातुच्छा, आपकी मौसी माँ है। आपादिका, आपका आपका पालन करने वाली है। पोषिका, पोषण करने वाली है। खीर सदाई का, अपना दूध पिलाने वाली है। उनका उनका स्वयं का भी, नंद नाम का लड़का उनका भी था, उनको छोड़कर भगवान को दूध पिलाया है। तो आ, ये कर्म भी आपने कहा। तो आप अपने, आपकी माता के देहांत के बाद 7 दिनों के पश्चात बोधिसत्व की मां मर जाती है ना, उसके बाद ये सब किया है। तो भगवान बताइए कि ऐसी अच्छी महिला जिसने इतने उपकार किए, तो क्या ऐसी महिला को शासन में अनुमति नहीं मिलनी चाहिए? वो बड़ा ही सुंदर भाव है आनंदमंत जी का, कि ऐसी उपकारनी ना स्त्री जो है, क्या इस धर्म में प्रवचन नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। तब भगवान बुद्ध जी इस पूरा धर्म का चिंतन करते हैं और 8 धर्मों को बताते हैं। इन 8 धर्मों के पालन से शासन की आयु बढ़ जाती है। इस 8 धर्मों के पालन से, दोषारोपण से, ये सारी चीजों से महिलाएं जो है मुक्त हो सकती है, ये जो है शासन में आ सकती है। तब भगवान बुद्ध जी ने 8 गुरु धर्म बताए। सामान्य लोगों के लिए नहीं है वो सुनने के लिए वह, परंतु बुद्धवाणी है, सबके लिए विवृत है, इसीलिए बता रहे हैं। सामान्य लोग सुनकर कैसा, उसका सकारात्मक चिंतन नहीं, नकारात्मक चिंतन करते हैं। तो जिनमें इतनी प्रगल्भता है, जिनमें इतनी मैच्योरिटी है कि वो इस बात को समझकर सकारात्मक दृष्टि से ले सकते हैं, धर्म का उपदेश उनके लिए है। ठीक है। अन्यथा अभी जो फेमिनिज्म करने वाले जो लोग हैं, वो शायद उसका गलत अर्थ निकाल सकते हैं, पर बुद्ध की वाणी सकारण रहती है, अकारण नहीं बताते। भगवान कहते हैं कि यह जो 8 धर्म है, इन 8 धर्मों का यदि पालन करती है, क्या कहते हैं, सच्चिदानंद महाप्रजापति गौतमी 8 गुरु धर्म में पटिगन्नाति सावसा हेतु उपसंपदा। भगवान कहते हैं कि यदि आनंद, यदि महाप्रजापति गौतमी इन 8 गुरु धर्मों को स्वीकार करती है, तो यही उसकी उपसंपदा होगी, यही उसकी प्रपंचा उपसंपदा समझी जानी चाहिए। तो कौन से 8 गुरु धर्म है? तो कहते हैं वत्स सतु वत्स सतु वत्स सतु प्रसन्न संपन्नाय भिक्खुनिया तदहु तदहु उपसंपन्नस भिक्खुनो अभिवादनं पच्चुपट्ठानं अंजलिकम्मं सामिचिकम्मं कर्तव्यम्। ये आपको अभी वर्तमान में देखने में कम मिलेगा, परंतु ये बुद्ध आज्ञा है। तो महाप्रजापति गौतमी जिस जिस तरह की भिक्षुनी है, उसके जैसी भिक्षुनी इस लोक में कहीं नहीं मिल सकती। उन समय जो भिक्षुनियां थी, यशोधरा देवी से लेकर ये जो भिक्षुनियां थी, खेमा हो गई, उत्पल वन्ना हो गई, ये जो भिक्षुनियां थी, आश्चर्य अद्भुत भाव इस शासन में रखती थी वो। तो भगवान कहते हैं कि
यदि भिक्षुनी 100 वर्ष की हो जाए, उपसंपदा से कितने वर्ष, 100 वर्ष की हो जाए, फिर भी उसने उसी दिन उपसंपन्न हुए भिक्षु को नमन करना चाहिए, हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, उसके लिए आसन से खड़ी होना चाहिए, 100 वर्षों का अंतर होने के बावजूद भी। तो वो करना चाहिए। अयम पि धम्मो सत्कत्वा गरुंकत्वा मानित्वा पूजित्वा याव जीवं अनतिक्कमनीय। भगवान कहते हैं कि इस धर्म का उसने सत्कार पूर्वक, गौरव पूर्वक इसका पूर्णता पालन करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। कब तक, जीवन के अंत तक। इसे पार नहीं, इसे लांघना नहीं चाहिए। यानी भिक्षुनियों को भिक्षुओं से समक्ष निरंतर गौरव सम्मान के साथ ही जीवन बिताना है। ये बात बताई भगवान ने। फिर कहते हैं दूसरा, न भिक्खुनिया अभिक्खवे आवासे वसन उपगंतव्यं। भिक्षुनिया जिस विहार में भिक्षुओं का आना जाना न हो, जहां पर भिक्षु धर्म के उपदेश के लिए न आते हो। अभी तो छोटे छोटे विहार बना के रखे, एक कमरे में एक भिक्षु रखेंगे। हमारे हमारे कमेटी लोग जो चलती है ना, कि हमारे विहार में एक बनते जी, बस उतना है। कभी हम बुद्ध विहार के लोगों ने सोचना चाहिए कि हमारे विहार में 10 भिक्षु रहे तो प्रातिमोक्ष हो सकता है। किसी विहार में 20 भिक्षु रहे तो भिक्षु संघ में जो होने वाले दोष उसकी परिशुद्धि हो सकती है। इस बारे में आप लोगों ने चिंतन करना चाहिए कि कम से कम 20 भिक्षु जिस विहार में रहते हैं वहां पर परिशुद्ध हो सकते हैं भिक्षु, परिशुद्ध हो सकते हैं। उपसंपदा के कर्म है परिशुद्धि के, वहां हो सकते हैं, भान कर्म कहते हैं उसे, हो सकते हैं। तो वो आज वर्तमान में हमें देखने को नहीं मिलता। हमारे यहाँ हमारा छोटा सा विहार हम बनाएंगे, एक भिक्षु रखेंगे, हमारा चौकीदार वो रहेगा यहाँ पे, पूजा पाठ करेगा और जाएगा। तो उस कारण से बड़ी हानि हुई है शासन की, उस कारण से बड़ी ही मिथ्या फैल रही है शासन में। तो भगवान क्या कहते हैं कि जहाँ जिस विहार में भिक्षु लोग उपदेश के लिए न जाते हो, जहां पर भिक्षुओं से धर्म का उपदेश या अववाद अनुशासना न सुनने को मिलती, जैसे आप किसी एक भिक्षु की उपासक है या उपासिका है, तो आपको भिक्षु डांट सकता है, बराबर है ना। आपके पास है तो डांट सकता है कि उपासक तुमने इस तरह नहीं बोलना चाहिए, उपासक तुमने इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, तुमने गौरव के साथ जीवन बिताना चाहिए। तो ये क्या हो गया। और कैसे बताता है, तो धर्म से बताता है कि भगवान ने गृहस्थ को बताया कि इस धर्म का पालन करे, गौरव के साथ जिए, धर्म का कारण बताकर डांटता है। तो इस तरह से धर्म का उपदेश जहां सुनने को न मिले भिक्षुओं से, ऐसे विहार में भिक्षुओं ने निवास नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं। यानी भिक्षुओं के साथ तो निवास नहीं कर सकते भिक्षुनियां, परंतु ऐसी भी जगह नहीं जहां भिक्षु ही ना हो। नजदीक नजदीक में भिक्षु ना हो, ऐसे जगह पर भी विहार नहीं करना चाहिए, वर्षावास नहीं करना चाहिए करके। तो आजकल तो बहुत ही सामान्य से सुविधाएं हैं कि भिक्षुनियां धर्म का उपदेश सुन सकते हैं। तो वो उसके बाद में कहते हैं कि इस धर्म का निरंतर मृत्यु पर्यंत उसने पालन करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, गौरव करना चाहिए, मानना चाहिए करके। तीसरा कहते हैं कि अन्वड्ढमासं भिक्खुनिया भिक्खु संगतो द्वे धम्मा पच्चासितव्वा उपोसत पुच्छकं च ओवाद उपसंकमं च। क्या कहते हैं कि 15 दिन में एक बार, आपको पता होगा, आप लंबे समय से धर्म सुन रहे हैं तो आपको पता होगा कि 15 दिन में हर अमावस्या और पूर्णिमा को भिक्षु लोगों को प्रातिमोक्ष करना पड़ता है। पता है क्या ये बात, पता हो सकता नहीं पता है। 227 नियम जो है भिक्षुओं के, या फिर भिक्षुनीय संघ में तो अभी तो उस तरह से नहीं है, परंतु भिक्षु जहाँ 4 से अधिक भिक्षु है, 4 भिक्षु जहाँ हैं, वहां पर हर 15 दिन में एक बार संपूर्ण 227 नियमों का पठन करना होता है। उसको कहते हैं प्रातिमोक्ष करना, वो करना ही पड़ता है। तो जहाँ भिक्षुनियां रह रही उनको भी ये करना पड़ता है। तो उसे करने से पहले भिक्षु संघ के पास जाकर किसी भिक्षु ने ये बात लेनी चाहिए कि भंते, इस विहार की सीमा में इतनी भिक्षुनियां हैं और हम उपोषित कर्म करना चाहते हैं। तो वो हो गया उपोषित कर्म की अनुमति। और दूसरा कि 15 दिन में एक बार भिक्षुओं ने वहां जाकर धर्म का उपदेश देना चाहिए। उसके लिए बेस्ट भिक्षु आनंद भंते जी को बताया था। आनंद भिक्षु, आनंद भंते जी समय समय पर जाकर भगवान के सूत्र पिटक में ही मिलने को आएगा। जब महाप्रजापति गौतम की बहुत उम्रदराज हो गई थी, तब आनंद भंते जी वहां जाकर धर्म का उपदेश किए थे।
धर्म का उपदेश, और बहुत सुंदर। आनंदवंती जी के कारण तो बहुत से, यानी बहुत भिक्षु लोग, भिक्षुनियां जो है, आनंदवंती जी के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो जाते थे, ऐसा भी था। तो ये दो कर्म जो है कि धर्म का उपदेश सुनना और उपोषित की अनुमति, ये प्राप्त करने के जीवन भर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज के बाद नहीं, जीवन भर करना पड़ेगा। अयम पि धम्मो सक्कत्वा गरुम कत्वा मानेत्वा पूजेत्वा याव जीवम अनतिक्तमन्यु, कि जीवन भर इस धर्म का पालन करना पड़ेगा, इसकी बात, इसकी सीमा को लांघना नहीं है। फिर कहाँ है कि वत्संग उत्थाय वित्तुनिया उगतो संगे तीठाने ही पवारे तद्वं। आपको पता होगा कि वर्षावास समाप्त होने के बाद भिक्षु लोग हैं, एक कठिन चीवरदान का कार्यक्रम करते हैं, पवारना करते हैं। कठिन चीवरदान का कार्यक्रम से पहले पवारना करते हैं। पवारना कर्म में होता है कि अपने से बड़े भिक्षु जो हैं वहां पे, या भिक्षुओं के सामने जाकर अपनी काया, यानी शरीर से होने वाला जो है, यानी दृष्टि से दिखने वाले जो दोष हैं, सुनने सुनने में आने वाले दोष हैं, और शंकित जो दोष है अपने में, उन दोष को प्रकाशन करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि बनते, आपने मेरे जीवन में ऐसी कोई गलती देखी है, सुनी है, या शंका है, तो आप अभी हमको बताएं करके मैं उसका संवर्धन करूंगा करके पूछना रहता है। उसको कहते हैं पवार, पवारना करते हैं उस समय। पवारना के समय ये कहा जाता है कि अनुकंपित करे। तो ये भिक्षुनियों ने दोनों संघों में, यानी भिक्षुनियों के सामने भी जाकर पूछना है और भिक्षुओं के सामने भी जाकर पूछना है, इस धर्म का जीवन पर्यंत पालन करना, ये गरु धर्म है। तो उसके बाद कहा है कि गरुधम्मं उज्झापन्नाय भिक्खुनिया उगतो संख्ये पक्खमान चरितव्यम। ऐसा होता है कि मनुष्य है तो दोष होते रहते हैं, भिक्षु है तो भिक्षुओं के कुछ दोष है, पराजिका को छोड़कर बाकी दोष जो है, पराजिका यानी भिक्षु मर जाना, उसके बाद भिक्षु भिक्षु नहीं रह सकता, वो चाहे चीवर पहन के घूमे। आपको पता है ना पराजिका कितनी है? हम्म। भिक्षु ने जीवन पर्यंत मैथुन धर्म का सेवन नहीं करना है, यानी स्त्री हो, पुरुष हो, जानवर हो, किसी के साथ भी मैथुन धर्म जो है, यानी काम भोग का जो जीवन है वो नहीं गत करना है, ये पहला है। दूसरा है कि चोरी नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? चोरी नहीं करनी। भिक्षु चोरी नहीं कर सकता। भिक्षु ने चोरी कर ली, इसका मतलब है वो मर जाएगा, उसको कोई बोलने की जरूरत नहीं कि भैया तुम चिवर उतार दो, नहीं। वो उस समय मरा हुआ भिक्षु है, मरे हुए से जो कपड़ा उतारा जाता है बस उतना ही हो सकता है। वो मृत भिक्षु है जिसने वो पहला धर्म किया, या दूसरा। तीसरा है कि वह लोगों को ये नहीं बता सकता कि जाके आत्महत्या करो, वह लोगों को ये नहीं बोल सकता कि जाओ और मर जाओ करके। यानी स्वयं न तो शब्द से बोल सकता है, न स्वयं मनुष्य को मारने की बात है। इंसान को ना तो मार सकता है, ना ही मारने के लिए प्रेरित कर सकता है। यदि उनके वचनों को, यदि भिक्षुओं के वचन को सुनकर यदि कोई मरता है, उसका दोष भी तो उसका दोष भी भिक्षु पर लगता है, ये ध्यान रखो। वो नहीं कर सकता, यानी मनुष्य, मनुष्य का विग्रह यानी मारना जो है वो भिक्षु नहीं कर सकता। बाकी जानवरों को, यानी जब चींटी मर जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए क्षमा याचना है, परंतु मनुष्य के घात के लिए मृत्यु दंड है भिक्षु के लिए। ठीक है, उस समय मरना ही है उसका। और चौथा है कि जो धर्म उसमें नहीं है, यानी जैसे कोई भिक्षु चार चार पहले ध्यान में प्राप्त नहीं है, चौथे ध्यान में नहीं है, जो श्रोतापन्न नहीं है, अरहंत नहीं है, अनागामी नहीं है, वो भिक्षु गृहस्थों से लाभ के लिए लोगों को बताएं कि भाई मैं तो श्रोता बनना हूँ, मैं सकर्ता काम अनागामी हूँ, या उसके बारे में आजकल सुनने में आता है ना, हर कोई कहता है वो बंदे जी अरहंत हो गए, वो बंदे जी, उन्होंने तो स्वयं ही कहा है कि वो अरहंत है कि नहीं? यदि वो सत्य नहीं है और कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? महाराज जी का मृत्यु हो जाती है उस समय। इस बात को ध्यान में रखो। ये चार धर्म, तो सोच लो कि इन चार धर्मों को करने के लिए किसी भी उपासक उपासिका ने सहायता नहीं करनी चाहिए, किसी ने सहायता नहीं करनी चाहिए। विशेष तौर पर देखा जाए तो प्रथम धर्म के लिए चाहे कितनी भी आवश्यकता हो जाए, जिस कमरे में भिक्षु रहता हो, चाहे भिक्षु चक्कर आकर गिर भी जाए, तब भी कोशिश करो कि महिलाओं ने जाकर उठाना नहीं है, पुरुषों को बताएं, वो ज्यादा अच्छा है। पुरुष जाकर उनकी सेवा कर सकते हैं उस तरह से, स्त्री नहीं। तो उस तरह से कोशिश करनी चाहिए। हाँ, उसको ध्यान में रखो। ये चार धर्म जो है, भिक्षु हो जाए तो उसके बाद भिक्षु जीवित नहीं रह सकता।
वह मृत है। तो क्या होता है कि उसके अलावा कुछ ऐसे धर्म होते हैं, जैसे छोटे छोटी शिक्षाएं जो होती है वो टूटती है, तो ऐसे समय में भिक्षु या भिक्षुनियों को भी क्षमा याचना करनी पड़ती है भिक्षुओं के सामने जाकर। तो वो क्षमा याचना होने के बाद उसकी शिक्षा दंड कर्म जो है वो भिक्षु बताते हैं या भिक्षुनियां बताती हैं। वो खत्म होने के बाद संघ के सामने जाकर बोलना पड़ता है कि भंते, जो दंड मुझे दिया गया था वो मैंने पूर्ण कर लिया है, अब मैं परिशुद्ध भिक्षु संघ में शामिल होना चाहती हूँ, इसको कहते हैं आह्वान करना। तो उसके लिए 20 भिक्षुओं की आवश्यकता होती है कम से कम। कितने? 20 भिक्षु। 20 से कम हो तो वो परिशुद्ध भिक्षु नहीं समझेंगे, तो वो होना चाहिए, ऐसा है। तो उसके लिए आवश्यक, तो भिक्षुनियों ने करना यह है कि दोनों जगह क्षमा याचना करके परिशुद्धि की मांग करनी चाहिए। उसके बाद कहा है कि 2 वर्ष से वेवस्सानि छसु धम्मेषु शिक्षित शिक्षाय शिक्षा मानाय उभतो संघे उपसंपदा परियेषितव्या। 2 वर्षों तक कम से कम श्रामनेरी रहना चाहिए उसने। कोई महिला यदि भिक्षुनी बनना चाहती है तो तुरंत भिक्षुनी नहीं बन सकती। उसने 2 वर्षों तक सामनेरी के जो धर्म है उस धर्म को पूर्ण करना चाहिए, शिक्षा माना बन के रहना चाहिए। उसके बाद ही भिक्षु संघ से, यानी भिक्षु संघ से पहले उपसंपदा मिलेगी और फिर भिक्षु संघ से उपसंपदा मिलेगी। भिक्षुनियों ने अनुमति करने के बाद कि हाँ तुम उपसंपन्न हो, तो वो बात जाकर भिक्षु संघ के सामने बताकर भिक्षु संघ भी उसकी अनुमति देगा। भिक्षुनियों को, भिक्षुनी यदि नहीं है तो उपसंपदा नहीं मानी जाएगी। भिक्षुओं को भिक्षुनियों के उपसंपदा लेने का अधिकार नहीं है भिक्षु संघ के अलावा। तो आज वर्तमान में बड़ी मुश्किल का काम है, ये कैसे हो सकेगा करते हैं। तो ये धर्म उस समय बताया गया है। उसके बाद में बताया है, न केनचि पर्यायेन भिक्षुनिया भिक्षु अकोसितव्यो परिभाषितव्यो। किसी भी कारण से हो जाए, चाहे कोई भी कारण हो जाए, कोई भी भिक्षुनी भिक्षु के प्रति आक्रोश नहीं कर सकती। डांटना है, चिल्लाना है, उनका उस तरह का कर्म नहीं कर सकती, उस तरह से नहीं बोल सकती। विनम्रता से ही व्यवहार करना पड़ेगा, गौरव के साथ ही व्यवहार करना पड़ेगा। उस तरह से ही है, उस तरह से ही। ठीक है। वह जीवन पर यदि यदि यानी ये भगवान ने महाप्रजापति गौतमी को बताया ये धर्म, कि इस अयम की धम्मो सबकत्वा गौतम, इस धर्म का गौरव करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, इसको मानना चाहिए, इसकी पूजा पूजित्वा याव जीवन, जीवन भर तक इसकी सुरक्षा करना चाहिए। अनतिक्रमणीय, इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए जीवन भर। फिर उसके बाद में कहा है कि अज्जतज्ञेयो वटो भिक्खुनी भिक्षुसु वचन पथो। भिक्षुनी ने भिक्षुओं के किसी भी दोष को देखकर उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। यानी बंदे जी आप तो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए भिक्षुनियों ने। भिक्षु यदि देखता है कि कोई भिक्षुनी में कोई दोष दिखाई दे रहा है तो भिक्षु उसका आह्वान उसे कह सकता है, भिक्षुनी यहाँ आप गलत कर रही है, भिक्षुनी आपने अपने आप को सुधारना चाहिए, बोल सकता है। परंतु भिक्षुनियों को यह अधिकार नहीं है करके भगवान उस समय उसको बताते हैं। ये अंगुत्तर निकाय में सूत्र है, आप लोग इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। नहीं तो कहोगे आप लोग कि भंते जी तो अपने हाथों से भिक्षुनियों के बारे में, नहीं नहीं, ये शब्द और शब्द भगवान की वाणी है। फिर कहाँ है ये धर्म का, उसके बाद कहाँ है कि आ, हाँ, ये 8 धर्म हो गए कि आज से भिक्षुनिया इस तरह का जीवन, इस धर्म को पूर्ण जीवन पर्यंत मानना है। भगवान कहते सचे आनंद महाप्रज प्रजापति गौतमी इमे अट्ठ गरुधम्मे पटिगन्नाति सावस्सा हो तो उपसंपदा। यदि महाप्रजापति गौतमी इन 8 धर्मों को स्वीकार करती है तो ये उसकी उपसंपदा है करके कहा भगवान, ये उसकी उपसंपदा है। तब आनंद भंते जी इन 8 धर्मों को धार सुनते हैं और भगवान के पास से वो नमन करके उठकर महाप्रजापति गौतमी के पास आते हैं और महाप्रजापति गौतमी को कहते हैं कि महाप्रजापति गौतमी, भगवान ने ऐसी ऐसी बात बताई है, ये 8 धर्म बताए हैं, यदि तुम्हें स्वीकार है तो ही तुम भिक्षु हो, तो ही तुम उपसंपन्न हो। तो फिर वो 8 धर्म बताते हैं। और फिर जैसे ही 8 धर्म समाप्त हो जाते बताना, उसके बाद में महाप्रजापति गौतमी क्या कहती है कि भंते, कहते हैं कि आ,
सेयथापि आभन्ते आनंद, यानी कचेत्वं गौतमी इमे अट्टगरुडमे पटिगणनीयासि सावन्ते भविष्यति उपसंपदाति। यदि महाप्रजापति गौतमी इस आठ धर्मों का पालन करती है तो वो उसकी उपसंपदा, उसने अपने आप को उपसंपन्न समझना चाहिए करके। तो वो कहते हैं कि सेयथापि भन्ते आनंद, इत्थिवा पुरुषो वा दहरो युवा मंडन जाति को सीसन्नातो उप्पलमालं वा वस्सिकमालं वा अधिमुत्तकमालं वा लभित्वा उभो उभो हि हत्ते हि पटिकहित्वा उत्तमंगे शिरसंपि पतिष्ठापेय। क्या कहते हैं? महाप्रजापति गौतमी कहती है अनंत्य आनंद तो भत्या आनंद, जिस प्रकार कोई स्त्री पुरुष, कोई युवक या युवती सर से पांव तक नहाकर, जिस प्रकार कोई फूलों की माला हो जाए, जैसे हम कहते हैं गजरा कहते हैं, ठीक है, तो वो हो जाए, या फिर सर के ऊपर सजाने के लिए जो फूल रखे जाते हैं, कोई मालाएं रखी जाती है सुंदर प्रकार से, जैसे किस तरह से रखा जाता है, तो उसे लेते समय ऐसे ही फूलों के से खींचतान कर नहीं लगाया जाता ना, बहुत ही कोमल हाथों से उसको उठाकर बहुत ही सलीके से उनको लगाना पड़ता है। जिस तरह वो धारण किए जाते हैं, तो चाहे सर के ऊपर रखने वाली टोपी हो जाए, मुकुट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सुंदर सोने चांदी की जो कुछ भी मालाएं जैसे रखी जाती है, तो ये जिस प्रकार उठाकर सर के ऊपर रखी जाती है, धारण की जाती है, उसी प्रकार एवमेव को अहं भन्ते आनंद में अट्टगरुदम में पटिगन्नामि याव जीवन अनतिक्कमामि मन्ये। कि भन्ते आज से जिस प्रकार वो पुरुष धारण करता है, स्त्री धारण करती है, उसी प्रकार इन आठ धर्मों को मैं अपने सर पर धारण करती हुई इसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगी करके वह समय याचना करती है। यही उसकी उपसंग, यही उसका धर्म का, धर्मों में आ जाना था, ये बात है। भगवान ने प्रत्यक्ष नहीं, भगवान ने ये धर्म बनता है। और फिर भगवान ने इसी का साथ में कहा कि आनंद, पश्चात में कहा कि ये सब हो जाने के बाद भगवान ने ये भी कहा कि आनंद, इस कारण से महिलाओं की प्रव्रजा हो जाने के बाद इस शासन की आयु कम हो सकती है, कम हो जाती है। लंबे समय तक चलने वाला शासन 500 वर्षों तक ही अटक जाएगा, परंतु फिर अट्ठ कथाओं में या फिर उसके बाद ये गुरु धर्म के साथ शासन की आयु 1000 वर्षों तक बताई। 1000 वर्षों तक इस देश में अरहंत मुनिगण बिल्कुल सुंदर तरह से विचरण करते थे, जन जन मानस को पता था कि अरहंत कौन है करके। उसके बाद भी जो विनाश होना शुरू हुआ इस बुद्ध शासन का, तो भारत भूमि से धर्म विनाश ही हो गया। विदेशों में भी जहां अरहंत देखे जाते थे 1000 वर्षों तक, वो देखना भी बंद हो गया है। किसी देश में इस तरह से देखे नहीं गए पुनः। ये चिरधर्म है। अनागामी हो सकते हैं, श्रोतापन्न हो सकते हैं, सगदागामी हो सकते हैं, अरहतों को देखना बड़ा ही मुश्किल कार्य हो गया है, क्योंकि शासन की आयु भगवान उसी समय बता देते। भगवान कहते हैं कि अलग अलग उपमाएं देते हैं, तो इस तरह से समझना चाहिए। यह आसान कार्य नहीं था महिलाओं के लिए इस बुद्ध शासन में प्रवचन को पाना, परंतु इसको पाने के साथ साथ जिस प्रकार का समर्पण त्याग महाप्रजापति गौतमी ने किया है, जिस प्रकार का त्याग उस समय की भिक्षुओं ने किया है, वो सराहनीय है। वो किसी और से संभव नहीं है। आज यदि कोई हठधर्मा व्यक्ति आ जाए तो कहेंगे ऐसे कैसे भगवान बोलते हैं महिलाओं के साथ, तो ये भेदभाव हो गया, ऐसा कहे तो ये उसकी मूर्खता है, ये उसका, वो उस तरह से देखना हो गया है। अनागारिकाओं के लिए, भिक्षुनियों के लिए भगवान ने कुछ नियम बनाए थे, उपसंपदा के नियम भी हैं। उन सब नियमों को इसीलिए बनाया गया कि वो शासन में चिरकाल तक स्थापित हो पाए। भिक्षुओं के नियम 227 हैं, परंतु भिक्षुओं के नियम उससे अधिक हैं, क्योंकि व्यवहार धर्म के कारण। जैसे छब्बगीय भिक्षु थे भारत भिक्षु संघ में, वैसे ही छब्बगीय भिक्षुनियां भी थी। उन्होंने शासन में इनकी आयु अधिक अधिक बढ़ाई है, परंतु उस समय अरहंत बने हुए सब। महाप्रजापति को तुम अरहंत हो गई, मुक्त हो। यशोधरा देवी अरहंत हो गई, मुक्त हो गई। उत्पल वर्णा खेमा, ये अरहंत हो गई, मुक्त हो गई, जीवन खत्म हो गया। इन्होंने उस समय ना कोई शंका की, ना उस समय कोई आक्षेप लिया। उन्होंने उस समय समझा कि ये धर्म मैंने पालन करना चाहिए। इस धर्म के अनुशासना के साथ ही उनका संपूर्ण बुद्ध शासन समान संपूर्ण हो गया। अरहत्व को प्राप्त कर लिया, अब उनका आना जाना इस लोक में खत्म। इसीलिए संघ के सम्मुख रहते समय भिक्षुओं ने इन गुणधर्मों का हमेशा चिंतन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो उपाधि सोच लो कि भगवान ने महिला प्रवंचित महिला के लिए भी भिक्षुओं के साथ रहने के लिए यदि इस तरह से चिंतन की बात कही है,
तो फिर सर्वसामान्य व्यक्ति ने किस तरह से भिक्षुओं के साथ या फिर भिक्षुणियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, उस बारे में सोचो। तो ये जो आज भिक्षुणी संघ की स्थापना का दिवस है, तो इसीलिए आप अपना संपूर्ण सर जो है वो नतमस्तक करें आनंद भंते जी के लिए, नतमस्तक करें महाप्रजापति गौतम जी के लिए, जिनके जिनके कारण ही आज हमें भिक्षुणी शासन को देखने को मिलता है। तो ये जो धर्म का उपदेश है, या आप सभी को भी संघ पर श्रद्धा जगाने के लिए, भिक्षु संघ पर, भिक्षुणी संघ पर श्रद्धा जगाने के लिए, धर्म मार्ग पर चलकर उत्तम चार आर्य सत्य की अनुभूति के लिए उपकारी हो जाए। क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं खममे भन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं खममे धम्म सन्दिष्टिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं कममे संग पुण्यं कीर्तन अनुत्तरम। साधु साधु साधु। ठीक है, आशीर्वाद करेंगे सबको। अभिवादन शीर्ष नित्यं वरदापचारिणो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सर्व संपत्ति मेव च अतो निर्वाण संपत्ति इमिनाते समिच्छतु। सुखी